नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से अमेरिका में बढ़ती हुई मस्जिदें आतंकवाद का गोदाम बनती जा रही हैं, जिहाद का गोदाम बनती जा रही हैं। और हम अभी 23 मार्च की घटना के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से एक सीरियन रिफ्यूजी ने, जो सिर्फ 21 साल का था, जिसका नाम था अहमद अल अलवी अलीसा, उसने 10 अमेरिकी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, जैसे ही जो बाइडन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो सीरिया, इराक और ईरान से ट्रबल बैन को पूरी तरह से हटा दिया। दूसरा, उन्होंने एक बांग्लादेशी अमेरिकन को व्हाइट हाउस में डेप्यूटी चीफ बना दिया। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से जो बाइडन के आते ही अमेरिका में जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो एकदम से बढ़ गया है। अब जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका की मस्जिदें भी जिहाद का गोदाम बनती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका में गांव और जिला के स्तर पर भी मस्जिदें बनाई जा रही हैं, जिससे कि आसानी से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सके, भविष्य में आतंकवादी तैयार किए जा सकें। और सबसे बड़ी बात, जिहाद का जो पार्ट है उसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। और जिहाद और आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए मस्जिद से सुरक्षित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी देश को इस्लामिक बनाने के लिए यह काम सबसे बेहतर माना जाता है। इन मस्जिदों के लिए जितना भी पैसा चाहिए होता है और आतंकवाद के इन गोदामों के लिए जितना भी पैसा खर्च होता है, वह सब अरब देशों से आता है। आपको बता दूं कि 2001 में एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट का नाम था द मस्जिद इन अमेरिका ए नेशनल पोर्ट्रेट। उसके अनुसार 2001 में अमेरिका में सिर्फ 1200 मस्जिदें थी, लेकिन 2011 आते आते इनकी संख्या करीबन 74% तक बढ़ गई। अब अमेरिकी लोग भी यह समझ चुके हैं। उनका कहना है जो वहां के स्थानीय मस्जिदों के नेता हैं वह शरिया कानून को बढ़ावा दे रहे हैं। और उनका यह तक कहना है कि वो भेजे ही इसलिए जाते हैं जिससे कि अमेरिका में हर हथकंडा अपनाकर शरिया कानून लागू कर सकें। और इतना ही नहीं, वह युवा मुस्लिमों को वहां पर भड़काते हैं जिससे आसपास के लोगों को तंग करके वहां पर पलायन करवाया जा सके। और ऐसा करने के लिए उन्हें ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए उन्हें सिर्फ 25% आबादी का होना जरूरी है। अगर 25% मुस्लिम हैं तो वहां पर वह लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर देते हैं। और यह काम जो बाइडन के राज में बहुत अच्छे तरीके से किया भी जा रहा है। पाकिस्तानी एक्शन पॉलिटिकल कमेटी, जो कि एक पाकिस्तान की अमेरिकन एजेंसी है, उसने जो बाइडन की पार्टी के लिए एक चंदा भी उगाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका के थिंक टैंक्स हैं, उनका यह मानना है कि जितना मुस्लिम तुष्टीकरण इस चुनाव के अंदर हुआ है, जो चुनाव गया है 2020 का, जिसमें जो बाइडन जीते हैं, उतना तुष्टीकरण आज तक किसी भी चुनाव के अंदर नहीं हुआ है। अमेरिका में खासकर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में 120%, 128% तक मस्जिदें बढ़ गई हैं, खासकर न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और अमेरिका में, जिनका परिणाम अब देखने को भी मिल रहा है। क्योंकि यूरोप के इस्लामिक आतंकवाद की तर्ज पर ही अमेरिका में 23 मार्च को सुपरमार्केट पर एक हमला हुआ, जिसमें करीबन 10 अमेरिकी मारे गए, जिसमें एक पुलिस वाला भी था। आपको बता दूं, यह घटना अमेरिका के कोलोराडो की है, जिसमें उस सीरियन मुस्लिम का नाम था अहमद अल अलवी अलीसा। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, वैसे ही जो अमेरिका की लिबरल गैंग थी, जिसमें मीना हैरिस भी शामिल है, जो कि कमला हैरिस की भतीजी है, वह चूड़ियां तोड़ने लगी। और बिना न्यूज़ देखे, बिना सच्चाई जाने, उसने पूरे अमेरिका के श्वेत लोगों को आतंकवादी करार दिया और लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस घटना की सच्चाई पता लगी कि वह हमलावर मुस्लिम था, तो जितनी भी लिबरल गैंग है, लिब्रांडू गैंग है, मीना हैरिस सहित सब चुप बैठ गए और अपने मुंह में दही ऐसे जमा ली जैसे कि वह मुस्लिम लड़का उनकी खालू का बेटा था। और सारे ट्वीट डिलीट करने के बाद इस्लामिक आतंकवाद के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। खैर, ये बोलती भी क्यों? क्योंकि जो ये आतंकवादी है, यह पूरी तरह से बाइडन को सपोर्ट करता है, प्रो डेमोक्रेट है। इतना ही नहीं है, ट्रंप के खिलाफ काफ़ी अपशब्दों का भी प्रयोग कर चुका है सोशल मीडिया पर, जिससे यह पता चलता है कि जो बाइडन के टाइम में इस्लामिक आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। इतना ही नहीं, जो बाइडन ने जो माइग्रेंट्स पॉलिसीज़ को बदला है, उससे अब अमेरिका ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। खैर, यह है डेमोक्रेट्स की गंदी राजनीति है कि ट्रंप के 4 साल के अंदर एक भी आतंकवादी हमला अमेरिका में नहीं हुआ
और जो बाइडन के आते ही 4 महीने के अंदर अमेरिका में इतना बड़ा हमला हो गया कि एक 21 साल का सीरियन रिफ्यूजी लेकिन डरा अमेरिकी लोगों को ट्रम्प मौत के राज के में घाट उतार दे था और फिर बाइडन भी के राज में लेफ्ट लिबरल लोग गया है और इसलिए खुलकर अमेरिका का मुसलमान और पूरी दुनिया का मुसलमान डरा हुआ है। सिर्फ बाइडन का ही दोष नहीं मानता, मैं अमेरिका के जो लोग हैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने सिर्फ बाइडन को इसलिए वोट दिया कि वह सबसे ताकतवर देश के सेकुलर लोग कहलाए जाना चाहते थे। खैर, जो यूरोप है वह तो इस्लामिक आतंकवाद से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका तो अभी सोया हुआ है। तो दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या अमेरिका भी इस्लामिक आतंकवाद से यूरोप की तरह लड़ सकता है या फिर एक दिन अमेरिका भी इस्लाम की चपेट में आ जाएगा। कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।